महानगर कोलकाता, फ्लाईओवर का जाल, सड़कों पर रेस लगाती गाड़ियां और फुटपाथ पर तेजी से चलते रफ्तार से लोग। इन सब के अलावा कोलकाता की एक और पहचान है सुकून, शांति और हरियाली। मेरे पीछे यह विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कोलकाता का फेफड़ा कहा जाता है। लोग यहाँ आते हैं चंद सेकंड सुकून के लिए, हरियाली के लिए। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण और हमारा कारवा पहुंचा है विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन। यहां आने वाले लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता की जनता क्या कुछ सोच रही है। आप एक युवा हैं, आपको क्या चाहिए? किसी की भी सरकार बने, उससे क्या चाहिए? देखिए, मुझे सिर्फ नहीं, सिर्फ हर लड़की को सिर्फ सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं। और लड़की फ्री फील करे कि इधर से जा रहे 10 बंदा ऐसा देख रहे हैं कि अकेला मिलेगा नोच के खा जाएगा। बस यही बंद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में होता है ऐसा? हाँ, होता तो है। कुछ दिन बाद पहले जो तिलोत्तमा केस बनी थी वो नहीं जानते हैं आप लोग? तो होता तो कभी ऐसा डर लगा? बहुत बार हम अकेला निकलते हैं। अभी दोस्त लोगों के साथ आए, जब भी काम पे लौटते न्यू टाउन से किसी और जगह से, बहुत लगता है। ऊपर में चढ़ने से डर लगता है अकेला कि रात हो गया कहीं गाड़ी घुमा ना ले। कितना बार हुआ है। आपके स्टेट की जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खुद महिला हैं, तो महिला का दर्द समझता है। अब समझता है, करता कुछ नहीं है। अब कोई और आके करेगा, उसका आशा में कि उसको लाएंगे, वो भी कुछ और करेगा। कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। ममता बनर्जी बोली हैं कि रात को 7-8 बजे के बाद महिलाएं क्यों सड़क पर घूमती हैं। स्टेटमेंट देखा था ना आपने? हाँ, देखा तो था, लेकिन मैं मानती नहीं हूँ। मेरा काम है बाहर, मुझे जाना पड़ता है। कुछ होगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, खुद का जिम्मेदारी खुद लो। इसलिए वोट ठीक ठाक से सोच के दिया करो किसको देना है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर वालों के मन में भय, डर होता है? हाँ बिल्कुल। बच्ची बाहर गई है, कैसी है, नहीं? रात में तो निकल ही नहीं सकते हम। रात में तो निकल ही नहीं सकते। यहाँ तो सेफ ही नहीं है हम। इतना बड़ा महानगर है, इतना सारा पुलिस है, फिर भी सुरक्षित नहीं लगता? नहीं लगता है, डर फिर भी लगता है। फिर भी डर लगता है। क्या लगता है इस बार किसका सरकार आना चाहिए? वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो अच्छा करे वो आए आप बस। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं, काम भी करते हैं। जॉब है यहाँ पर? जॉब तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो करके काम चलाना पड़ता है। प्राइवेट जॉब है? हाँ, प्राइवेट जॉब वगैरह, कुछ मेकअप वेकअप वगैरह ऐसे ही करके काम चलाना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई किया आपने? किया है, लेकिन वो अब नहीं करते हैं हम। तो जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे तो उस समय मन में लगा होगा ना कि पढ़ लेंगे तो कहीं नौकरी लग जाएगा, तो अपना छोटा सा। तो लगा था, लेकिन अब यकीन हो रहा है कि यहाँ पे काम कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, पता ही होगा। जी जी जी। क्या लगता है क्या होगा यहाँ? क्या बताएं, क्या लगता टीवी, अखबार, मोबाइल में देखते होंगे ना? देखिए, टक्कर तो चल रहा है दोनों में, टीएमसी बीजेपी। ज्यादा किसका टक्कर? हम लोग की विधानसभा में तो टीएमसी का ये बाली विधानसभा वहाँ टीएमसी का है, टीएमसी का हवा है। बीजेपी का थोड़ा कम है। लेकिन टक्कर इस बार कांटे का है, पहले की तुलना में, पिछले बार की तुलना में कांटे की टक्कर है। मतलब इस बार लगता है कि परिवर्तन हो? परिवर्तन होना तो देखिए, क्या बोल हो भी सकता है। दादा क्या लगता है इस बार, दादा की दीदी? दीदी। दादा नहीं? दादा प्रयास तो पूरा है, लेकिन संभव नहीं लगता है। क्या है? प्रयास तो पूरा करिए रहे हैं वो। संभव क्यों नहीं लग रहा है? संभव थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा उसका सरकार का सिस्टम ठीक नहीं है, सेंटर का। विक्टोरिया मेमोरियल घूमने आया जी बच्चे को लेकर। जी। बच्चे को अच्छा लगा? हाँ, क्या क्या देखे बेटा? सब सब? क्या क्या था अंदर? फ्लावर्स। फ्लावर्स बहुत सारा था ना? हाँ, दादा उड़ीसा से आए हैं, आपको पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है? हाँ हाँ पता है। क्या लगता है इस बार? इस बार तो बीजेपी आएगा लग रहा है। बीजेपी? मतलब उड़ीसा में है इसलिए बोल रहे हैं कि? नहीं, हवा जैसे हम लोग ऐसे मार्केट में जब जितना दिन घूमे हैं 3 दिन, उसी से लग रहा है बीजेपी आएगा लग रहा है। क्या बोलता है लोग कि बीजेपी अच्छा काम करेगा? बीजेपी अच्छा काम करेगा बोल रहे हैं। दीदी के काम का कोई? नहीं, दीदी का काम भी अच्छा है, लेकिन हम लोग जितना जानते हैं 3 दिन में, अभी 3 दिन हम घूमे हैं, तो बीजेपी का थोड़ा ज्यादा हवा लग रहा है? हवा लग रहा है। बीजेपी लगता है इस बार? जी जी। उड़ीसा में कैसा काम करा?
उड़ीसा में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है कोलकाता में आना चाहिए? कोलकाता में आना चाहिए, अच्छा है। जी मैं बोल रहा था कोई भी कहीं मतलब पूरे इंडिया में भी सरकार जो है ना चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होने से कहीं भी चीज़ों की है ना तरक्की होती है, समझ रहे हैं ना। कहीं भी लगातार कोई भी सरकार नहीं रहना चाहिए, इवन प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कहीं भी। तो अभी जैसे उड़ीसा में मैं था, उड़ीसा में बहुत अच्छे काम हुआ, बट परमानेंटली एक सरकार रहती है ना तो एक डेमोक्रेसी जैसी हो सकती है, इसलिए करेंटली चेंज होना चाहिए। मतलब बदलाव होते रहना चाहिए, विकास होगा, तरक्की होगा, सब कुछ में, एजुकेशन में, सब कुछ में। बट ये बहुत गरीब शहर है, मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम, बट देखा बहुत गरीब शहर है। महानगर है, क्या महानगर की संज्ञा है, मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी है, डजेंट मैटर मेट्रो सिटी है या नहीं है, बट ये गरीब सिटी है। भुवनेश्वर से बहुत ज़्यादा पहले ही तरक्की हुआ है ये, बट ये बहुत ही ज़्यादा ही गरीब। मैं आया तो देखा बहुत ही ज़्यादा, भुवनेश्वर से भी बहुत क्या गरीबी आपको दिखा? यहाँ के लोग गरीबी दिखे, गंदा दिखा, छोटा सड़क दिखा? ज़्यादा है, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। अब बट प्लस एक ही सरकार है इतने दिन, तो कुछ तरक्की हुआ ही नहीं है। तरक्की तो होने चाहिए थे। मतलब आपको लगता है कि अगर परिवर्तन होगा, सरकार बदलेंगी तो शायद यहाँ का विकास हो? हर जगह सरकार बदलनी चाहिए, तभी तरक्की होती है। तो अपना एफर्ट देते हैं, न्यू एफर्ट। दादा, जब आप वोट करने जाएंगे, ईवीएम का जब बटन दबाएंगे, तो घर से क्या सोच कर निकलेंगे कि कौन सा पार्टी, कौन सा प्रत्याशी आपके लिए बेहतर, कोलकाता के लिए बेहतर, पूरे पश्चिम बंगाल के लिए? पश्चिम बंगाल क्या सोच कर जाएंगे? दीदी का। दीदी? दादा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। दादा तो बोल रहा है कि हम भी काम करेगा, हमको मौका दे। नहीं काम करेगा, वो नहीं काम करेगा। नहीं करेगा। दीदी काम किया? काम अच्छा ज़्यादा काम है अभी। तो दीदी क्या काम किया है? दीदी सब कुछ काम किया, रास्ता घाट থেকে शुरू है, वो जो भी लक्ष्मीर भंडार है, कन्याश्री, कन्याश्री, युवा साथी, যুব সাথী, তারপরে ইমান ভাতা और लोकशिल्पी। आपके घर के लोगों को मिलता है ये सब योजना? अच्छा, बीबी का मिलता है, माँ के मिलता है, हम लोग मिलता है। लेकिन बीजेपी का दादा लोग तो बोल रहा है कि ममता दीदी 1500 देता है, हम 3000 देंगे। नहीं देगा, वो वोट आएगा तो बोलेगा, तो भेंट मिटे के लिए तो नहीं, मृत्यु बोलेगा। तो दादा, आप उड़ीसा से आया, पश्चिम बंगाल जब पहुंचा, कोलकाता आया, अभी विक्टोरिया गार्डन घूमने आया है, क्या कुछ डेवलपमेंट लगा उड़ीसा के तुलना में? अगर इसका पश्चिम बंगाल कोलकाता का अगर तुलना करें तो डेवलपमेंट तो हुआ है बंगाल में, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए इतना रफ्तार से नहीं है, क्योंकि लगभग 3 टर्म हो गया दीदी का, तो इसी प्रकार से ज़्यादा होना चाहिए। हुआ है लेकिन अब थोड़ा होना चाहिए था, थोड़ा धीमा गति रहा। धीमा गति है। तो आपको लगता है कि दादा लोग आएगा, बीजेपी का लोग आएगा तो इस बार रफ्तार पकड़ेगा? हाँ, रफ्तार तो जरूर पकड़ेगा, क्योंकि मोदी बीजेपी स्टेट जितना है ना, सब रफ्तार उड़ीसा का देखिए बीजेपी आ गया, बहुत रफ्तार पकड़ लिया है ना। तो अगर परिवर्तन होगा, उम्मीद है, और रफ्तार पकड़ेगा। क्या लगता है इस बार जोरा फूल की कमल फूल? ये बोलना नहीं चाहिए, अभी अभी अवस्था खराब है। ये बंगाल परिस्थिति बोलने से जेल में ढुका देगा, इसे नहीं बोलना अच्छा है। ढुका देगा जेल में? रिजल्ट आएगा आप भी अपने देखने पाएगा, कौन जीते कोई हारेगा तो अपने आप नजर में आएगा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, यही बात है। क्यों नहीं बोलता है? बंगाल के लोगों को डर किसका है? टीएमसी का? डर में मरा गया है, बंगाल में डर में मर रहा है, बात कुछ बात नहीं है। टीएमसी से डर लगता है? वो सबको जानता है, सबको जानता है, बोलना नहीं चाहिए, यही बात है। दादा, अपना तो आजादी है ना, स्वतंत्रता है ना, आजादी नहीं है, हम लोग ये आज़ादी नहीं है, और डर लगता है, बोलने डर कुछ नहीं है। आप समझिए कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के जो लोग हैं वो बोलने तक से डरते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर जो कि बच्चों के लिए खिलौना बेचते हैं, यही के मतदाता हैं। जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि खुलकर नहीं बोलेंगे। क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा? जो हवा है अभी तो ममता दीदी का ही है, तो क्या बोले हम। सब लोग बोल रहा है कि दादा हवा का है। हम भी बोलेंगे ममता दीदी का ही है। सब इधर आने के बाद ममता दीदी का हवा ही लग गया हमको भी। उधर तो सब बीजेपी का हवा है, उत्तर बंगाल का, तो अभी ममता दीदी जीतेगा शायद। बीजेपी का लोग बोल रहा है कि ममता दीदी के सरकार में रोजगार नहीं मिला, चूंकि आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जॉब तो नहीं मिला अभी तक, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बाद में भाता देने से कुछ नहीं होता है। रहो, ममता दीदी को बोलेंगे रहो आप, बट कुछ सोचो, रोजगार के लिए कुछ सोचो। पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो जाता है यहाँ पर कि फिर बाहर? हाँ, वो तो बंगाली मीडियम है, इंग्लिश मीडियम इधर से है, हम भी पढ़ाई किए हैं ना, बट रिक्रूटमेंट नहीं है। रिक्रूटमेंट चाहिए, पढ़ाई तो सब होता है, बट रिक्रूटमेंट चाहिए, यही असली बात है। मान लीजिए बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई किया, मेहनत किया और उसके बाद नौकरी नहीं लगा, घर में बैठा। हाँ, तकलीफ तो होता है। इसको दीदी को बोलना चाहती हूँ, आप रहे इधर, लेकिन उस तरफ जोर दीजिए अभी,
वो 1500 रुपया देके कुछ नहीं होता है, लाइफ नहीं बनता है। तो बनने के लिए जॉब चाहिए, वो परमानेंटली जॉब चाहिए हमको लोगों को, इस स्टूडेंट को। आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा, लोग बोलता है बंगाल में हिंसा भी बहुत होता है। नहीं कहा है, हिंसा तो सब जगह ही होता है, सारा वर्ल्ड में हिंसा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है सुरक्षा के लिए। महिला को सुरक्षा देता है पश्चिम बंगाल 1 नंबर है। बाहर और दूसरा स्टेट जो है उधर इतना सुरक्षित नहीं होता है। सेंट्रल तो बोल रहा है घुसपैठ भी हुआ है। घुसपैठ कौन बांग्लादेश से लोग आगे से? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है उधर? नींद में रहा है वो तो सेंट्रल का है ना। लेकिन जब स्टेट बोलेगा तब तो कुछ करेगा। नहीं स्टेट तो बोलता है, स्टेट तो बोल ही रहा है। कटातार के बेड़ा ज़्यादातर हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है वो दे दीजिए। मतलब दीदी चाहिए, सिर्फ रोजगार दे चाहिए। जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल का वोटर है। हाँ जी। तो अभी वोटिंग कर लिया कि दूसरे चरण में नहीं, वोटिंग होने वाला है 29 को। अच्छा, दूसरे चरण में। तो दादा क्या लगता है इस बार दीदी रहेगी या दादा आएगा? आपको तो मालूम है क्या हालत है इधर और क्या होना चाहिए, तो हम भी वही उम्मीद करते हैं कि ताकि वही हो, परिवर्तन, चेंज चाहिए, दैट्स इट। दीदी काम किया 15 साल में, इतना भत्ता दिया। सभी को मालूम है ना, न्यूज़ पेपर से, टीवी से सब कुछ मालूम है क्या किया, क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो गया है ऑलरेडी। काम तो कोई भी पार्टी आता है कुछ भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो मैक्सिमम हुआ है यहाँ पर वो तो कहने का लायक नहीं है, एकदम बेकार है एकदम। तो बीजेपी से उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखना चाहिए। जैसे कोचीन में, केरला में, तमिलनाडु में 5 साल, हर 5 साल में चेंजेस आता रहता है। दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन आवर स्टेट वेस्ट बंगाल में, वही होना चाहिए। इसके अलावा और क्या बोल सकता है। अच्छा, बीजेपी का लोग बोल रहा है कि घुसपैठ भी हुआ है। दादा चूंकि आप यहाँ का है, तो आपको लगता है कि बाहर का लोग आके आप लोगों का हक मार रहा है? अभी SIR का बलबूते पे तो मालूम पड़ा है कितना मतलब घुसपैठ हो चुका है कई सालों से, हाँ, जो ये हो चुका है। तो इसमें तो हम लोग तो चौंक गए हैं ये सब देख के। इट्स वेरी शॉकिंग इंडीड। इस बार बदलना है जरूर, बीजेपी आना चाहिए। अभी वोट करेंगे या पहले चरण में? 29 तारीख को करने वाले हैं। किसको करना है? तो दादा जब जाएंगे वोट करने, अपने घर से बाहर निकलेंगे, EVM का बटन दबाने, जब मतदान केंद्र जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे कि कौन डेवलपमेंट करेगा बंगाल का, कोलकाता का? देखो, इतना समय हो गया हमारे यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ। मेन चीज़ है कि आज का जो युवा है, भारत बाकी देशों में से देखा जाए तो भारत युवा राष्ट्र है। यहाँ की युवा को जो है नौकरी चाहिए, और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वो नहीं हुआ। तो हमारी बुद्धि में यही है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस स्थान पे युवाओं को नौकरी दे सके, उसी के आधार पर हम वोटिंग करेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल को आप देखें तो 10 में कितना नंबर देंगे? उनकी कार्य करने की शैली को अगर देखा जाए तो जो होना चाहिए था वो नहीं है, इसलिए नंबर देना ऐसे कहेंगे कि हम 3-4 नंबर ही दे सकते हैं 10 में से। इस बार आप लग रहा है परिवर्तन के मूड में है? निश्चित रूप से होना ही चाहिए, है ना। भरोसा है मोदी जी पर? पूरा भरोसा है, हमें ही नहीं पूरे भारत को है, विश्व को उनके ऊपर बहुत सारी आस है, तो होना ही चाहिए। क्या करेंगे अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या उम्मीदें रहेंगी? उम्मीदें रही है कि यहाँ फिर से इंडस्ट्रियलाइज आएगी, और ये जो लड़ाई झगड़ा है उससे थोड़ा सा मुक्त होगा। एक निडरपना जो है ना, जो भय है, भय मुक्त भारत और भय मुक्त बंगाल होगा। यहाँ हिंसा होता है? निश्चित रूप से, वो तो आप भी जानते हैं, हमें पूछने की बात नहीं है। जब दिन चढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि सूर्य है, तो वैसे ही अभी माहौल देख के तो पता चलता है कि अंदर से इंसान डरा हुआ है। महिलाएं सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में? अगर आप तुलना करें, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि यूपी और बंगाल, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कहाँ महिला सुरक्षित है? आपका दिल क्या कहता है? सुरक्षित तो कहीं नहीं है, लेकिन कार्रवाई तो होता है ना। वैसे जो मनचले हैं उनमें एक डर, उसी कार्रवाई के कारण लोगों के अंदर डर रहता है ना। कोई भी कोई गुनाह करने से पहले अगर उसको भय हो तो वो गुनाह करना छोड़ेगा कुछ हद तक, तो वही चीज़ है। बंगाल की बेटी नहीं चलेगी? बंगाल की बेटी क्यों नहीं चलेगी? बंगाल की बेटी चलेगी। बंगाल की बेटी एक ही नहीं है, अनेकों हैं, उनमें से कोई एक चलेगी। बोले यहाँ वोटिंग होना है, पता है? हाँ पता है, तो चलिए। कुछ चर्चा सुनने में आ रहा है कि इस बार क्या होगा पश्चिम बंगाल? यही चल रहा है, देखते हैं कौन जीतेगा इस बार बंगाल में। ममता जीतेगी कि मोदी जी जीतेंगे, देखते हैं। आपके यूपी में तो बीजेपी सरकार? हाँ, वहाँ तो है ही बीजेपी सरकार। संतुष्ट है उससे? ठीक ही है, जो अपना सब अपना अपना नेता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब बढ़िया ही कर रहे हैं अपने अपने जगह में। अच्छा, एक युवा को क्या चाहिए सरकार से? रोजगार, बेहतर शिक्षा? बेहतर शिक्षा होना चाहिए लगभग,
मेरे हिसाब से तो। कब आए पश्चिम बंगाल? हाँ, मैं यहाँ कब आया? हो गया 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ। तो 3 साल में लोग आपस में बात विचार तो करते होंगे ना कि इस बार ममता बनर्जी फिर से आएंगी या इस बार नहीं आएंगी, बीजेपी का लोग आएगा? इस बार देखते हैं, बीजेपी भी आ सकती है, बंगाल भी सही है अपने में, ममता जी भी सही है, दोनों ही सही है। दोनों सही हैं? हाँ, दोनों भाई बहन बढ़िया है। 3 साल से आप पश्चिम बंगाल में हैं, कोलकाता में हैं, रात को कहीं किसी काम से बाहर निकलना हो तो मन में डर भय होता है? थोड़ा बहुत होता ही है, लड़कियों के लिए तो लगभग होता ही है, लड़कों के लिए भी होता है, चोरी होता है बहुत यहाँ पे। कोई लफंगा लुच्चा मिल गया, घड़ी मोबाइल ना छीन ले। सही बात है, होता है। क्या लगता है इस बार दादा की दीदी? এখনো ঠিক বলতে পারছি না, এখনো ঠিক বলতে পারছি না। अच्छा, लकी भंडार योजना का लाभ मिल रहा है? হ্যাঁ। कन्याश्री योजना का लाभ मिल रहा है? दीदी अच्छा है? হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো। और दादा? দাদাও ভালো। ज्यादा भालो कौन? দুজনেই ভালো, দুজনেই ভালো। तो वोट तो एक ही को दीजिएगा ना? সেটা কাকে দেবো এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি, ঠিক করি। अभी चुनाव का समय है, किसका हवा चल रहा है? रील्स पे डिपेंड कर रहा है। अभी बहुत सारे रील्स देख रहे हैं तो उसमें बीजेपी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, कुछ बहुत सारे टीएमसी का भी चल रहा है। चांसेस 50-50 कह सकते हैं। तो ममता दीदी काम किया यहाँ पे? कह सकते हैं मोटा मोटी, लेकिन बहुत लोग बोलने में हिचकता है, डरता है, ऐसा कुछ है क्या? हम तो ऐसा नहीं कुछ समझते हैं। अगला आदमी का हम कैसे बोल सकते हैं? हम तो नहीं डरते हिचकते हैं। जो दीदी के खिलाफ बोलने से हिचकता है? क्यों, जिसको जो सही लगता है वो बोलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे टीएमसी ज़्यादा चलता है तो वहाँ पे तो हिचकिचाएगा ही ना लोग। बात कुछ ऐसा ही है। आप पढ़ाई लिखाई की है? ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है। उसके बाद फिर रोजगार के लिए? रोजगार, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई किए, बहुत सारा हाई कंपटीशन था, जॉब नहीं हो पाया, बिजनेस कर लिए छोटा मोटा जो भी। बिहार में नौकरी नहीं मिला? नौकरी अभी कलकत्ता, बिहार, ऑल इंडिया में हर जगह ही भैया बहुत हाई कंपटीशन चल गया है। एक आदमी, मेरा दोस्त 8-8 साल पढ़ के भी अभी तक नौकरी नहीं लिया, 10-10 साल पढ़ के नौकरी नहीं ले पा रहा है, लास्ट में जॉब कर ले रहा है। क्या कर सकता है? प्राइवेट कंपनी में? हाँ। मन में तकलीफ लगता है कि युवा को कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, क्या कर सकते हैं? और हर युवा का सपना होता है कि एक नौकरी मिल जाए। देखिए, वेकेशंस आता है आपका 1 लाख सीट का, स्टूडेंट है 5 लाख करीबन मान लिया जाए, उसमें से कितना हाई कंपटीशन हो जाता है आप समझ पा रहे होंगे। 2 लाख उसमें से 1 लाख देता है, 50,000 पास हुआ, 50,000 फेल हुआ, उसमें 30,000 रुपये घूस, ये वो बहुत कुछ है। और बात तो पेपर भी लीक हो जाता है। लीक तो होगा ही, करप्शन जो इतना है। बंगाल का माहौल ठीक है? हाँ ठीक है, देखिए इस बार कुछ भी हो सकता है। लगता है कि जोड़ा फूल या कमल फूल? देखिए अभी तो कोई गारंटी दे नहीं सकते हैं, लेकिन टक्कर तो होगा मामला। टक्कर होगा। कौन विधानसभा से हैं? बारासत 47। हाँ हाँ। तो वहाँ मतलब लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। हाँ हाँ हाँ। तो विकास हुआ ममता बनर्जी के कार्यकाल में? 15 साल रही वो। विकास हुआ, मीडियम मान लीजिए। मतलब जितना तेज होना चाहिए। हाँ, उतना तेज नहीं हुआ। लकी भंडार योजना का लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है। तो उससे क्या करते हैं उस पैसे से? जो होता है वो यूज़ तो होता है, पैसा मिलता है, बहुत ही सुविधा है। तो एक साल में 18,000 रुपया मिलता है, तो एक लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। उससे तो कुछ भी कर पाते हैं ना घर में, तो और रेगुलर मिलता है, कभी भी मतलब मिस नहीं होता है, हमेशा ही टाइम पे मिलता है। इस बार क्या चाहेंगे कि फिर से दीदी आए? क्योंकि दादा लोग बोल रहा है कि हम लोग 1500 के जगह 3,000 देगा। अभी जो आपको 1500 ऐसा नहीं है, बहुत समय आदमी थोड़ा ज़्यादा का लोभ में थोड़ा सा होता है, वो भी खो देता है। तो इसीलिए जो भी हो अच्छा हो, हम लोग यही चाहेंगे। अच्छा, जनता भी यही चाहते हैं ना। अच्छा, बंगाल का जो एक छवि खराब होता है कि महिलाओं को सड़क पर निकलने में डर लगता है, आप चूंकि खुद एक महिला हैं, तो कभी मन में ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा तो हम लोगों को कभी फील नहीं हुआ। हाँ, ऐसा हम लोगों को कभी फील नहीं हुआ। नहीं। और ममता बनर्जी खुद महिला हैं, आप भी महिला हैं, तो मन में तो एक गर्व भी लगता होगा। हाँ, अच्छा लगता है। एक महिला होकर पूरे स्टेट को चला रही हैं। हाँ, किंतु ऐसा डर यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा डर नहीं है, यहाँ पे सभी अच्छा है। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? ममता बनर्जी। ममता। दादा? दादा तो नहीं आएगा। तो दादा इतना तो बोल रहा है कि हम 3,000 रुपया लकी भंडार देगा, 3,000 कन्याश्री में पैसा ज्यादा तो देगा। झूठ बता रहा।
हाँ इसका बाद इसका आगे क्या बोलिस था ये 5 लाख रुपया करके देगा प्रत्येक अकाउंट के 15 लाख रुपए हाँ 15 लाख रुपया आपको नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। अब मेरा क्या किसी को नहीं मिला। दीदी ठीक काम कर रहा हाँ तो वो तो सही काम कर रहा। है। यहाँ वोटिंग भी होना है। हाँ वोटिंग तो है 29 तारीख को। मैं तो जन्म यहीं पे हुआ, मैं तो पढ़ाई लिखाई भी यहीं से है। तब तो आप कोलकाता को अच्छे से जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस बार क्या लगता है, दादा या दीदी? दीदी 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 बिल्कुल दीदी। दादा नहीं? दादा नहीं, दादा नहीं, दीदी काम की है, काम की। क्या काम की? बहुत सारा काम है। योजना चलाई है, लक्की भंडार, कन्याश्री, युवाश्री, रोजगार मिला। लोगों के मन में और भी चीज है, जैसे दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ। यहाँ के लोग तो उतने मूर्ख नहीं है ना। यहाँ दादा बोल रहा है कि हम बढ़ा के देंगे, 1500 की जगह 3000 देंगे। हाँ तो दिल्ली में भी बोले थे 2500 देंगे, मिला आपको मालूम है? फिर दीदी आएगा? दीदी आएगी, पक्का आएगी। दादा को मौका नहीं देंगे? ना ना, पश्चिम बंगाल की बेटी चलेगी? चलेगी, बाहर का लोग नहीं? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग को मिलता है लक्की भंडार योजना? नहीं, लकी भंडार योजना तो नहीं मिलता है। अभी हम कराए ही नहीं है, हमारा हुआ ही नहीं है अभी। वोट करने जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे। नेताजी लोग आ रहा है हाथ जोड़ के वोट मांगने? हाँ कल ही तो खिदिलपुर में आए थे सब। हाँ तो क्या हवा चल रहा है, बातचीत होता होगा ना कि इस बार बीजेपी का लोग कि टीएमसी का लोग? बहुत सारे तो हमारे 80% लोग तो बोल रहे हैं बीजेपी आएंगे, 20% बोल रहे दीदी आएंगी। ज्यादा अच्छा आपके नजर में कौन है? हमारे नजर में तो ज्यादा अच्छा बोले तो दीदी है। मतलब दीदी एक महिला है इसलिए बोल रहे हैं? हाँ, जी महिला का सपोर्ट कर। जी 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 जरूर। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, लोग बोलता है कि महिलाओं को सड़क पर निकलने में डर लगता है रात को। आप यहीं की हैं, आपको कभी डर लगा? जी नहीं, जी नहीं, हम लोग तो अगर 10 बजे 11 बजे रात तक बाहर निकलते हैं, घर जाते हैं वापस, कभी भी डर नहीं लगा। देखिए माहौल देख के और देश की ज़रूरत के हिसाब से तो लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए और उम्मीद तो है कि परिवर्तन होगा। हमारा दिल तो यही चाहता है जैसे देश में मोदी, इस बार बंगाल में भी मोदी आए। हम मध्य प्रदेश से हैं, वहाँ पे भाजपा की सरकार है पिछले 15-20 सालों से, अच्छा राज्य है। हम चाहते हैं कि बंगाल भी उसी तरक्की पे आगे बढ़े। हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस बार बनता है मोदी का आना। दीदी नहीं? दीदी आए, अगले 5 साल बाद आए, फिर समझेंगे, पर एक बार मौका भाजपा को मिलना चाहिए। जब अगर कोई दीदी अच्छा काम कर रहा हो तो फिर मौका देने का सवाल? जब आप एक बार बीजेपी के राज्य को घूमेंगे तब पता चलेगा कि दीदी क्या कर रही है और भाजपा के राज्य में क्या चल रहा है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक बार दीदी को की जगह भाजपा को मौका देना चाहिए। आपको कोलकाता में डेवलपमेंट दिखता है? यकीन मानिए पहली बार कलकत्ता है, पर उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा जो शायद इंदौर में, मध्य प्रदेश में हर जगह दिखता है। क्या होना चाहिए था? साफ सफाई नहीं है, रोडें उस तरीके की बनी नहीं है, डेवलपमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। जितना पुराना शहर है, अंग्रेजों के ज़माने का राज्य, हेरिटेज बिल्डिंग है, उस हिसाब से होना चाहिए। बीजेपी पे ज्यादा आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर कर राजनीति कर। ऐसा कुछ नहीं साहब, जब रोड बनेगी तो सभी चलेगा, सभी लोग घूमेंगे, सभी लोग रहेंगे, सभी तरक्की करेंगे। सभी की रोड है, सभी का विकास है, सरकारी योजना का लाभ सब उठाते हैं। ऐसा हिंदू मुस्लिम तरीका कुछ नहीं होता। मोदी जी पे आपको भरोसा? यस, मोदी जी है तो देश है और ज़रूरत है आज की। करीब 64 एकड़ जमीन में फैला विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन, जहां घूमने के लिए सुकून, हरियाली के लिए न सिर्फ पश्चिम बंगाल, कोलकाता बल्कि देश भर के लोग आते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज है, वैसे में न सिर्फ पश्चिम बंगाल, कोलकाता के रहने वाले लोग बल्कि देश भर से विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन घूमने आने वाले लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों की प्रतिक्रिया फिलहाल मिली जुली दिख रही है। अब देखना है कि 29 तारीख के मतदान के बाद जब 4 तारीख को मतपेटी खोली जाएगी तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, कोलकाता।